Good morning to all students. Today is day 18. We learned our previous lesson number 5, more on logo. Students, today we are going to learn lesson number 7, formatting in MS Word. First of all, open the computer, textbook and page number 65. Students, first of all, open the computer textbook, page number 65. Students, today we are going to learn lesson number 7, formatting in MS Word. Today we will learn in this lesson formatting text using font, dialog box, using format painter, applying borders and shading, changing text case. I will read here. Changing the look of the text in known as formatting. Means टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं और उसमें जो चेंजिंग की जाती है उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है. फॉर्मेटिंग मेक्स यूर डॉक्यूमेंट्स लुक मोर प्रोफेशनल एंड अलाउज यू टू एम्फेसिस द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मेटिंग जो है वो क्या करती है आपके डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनली और दिखने में एकदम अट्रैक्टिव लगती है. हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा. जैसे आपके सामने जो टेक्स्ट बुक में जो टाइप किया गया है ये किसके अंदर हुआ है, ये MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. MS वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है MS वर्ड उसके अंदर ही ये सारा टाइपिंग किया गया है. देन उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया जाते हैं. तो जो चेंज किया जाता है टेक्स्ट के अंदर उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है. आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है. दिस चैप्टर डिस्कसेस वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. इस चैप्टर में हम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो जो फीचर्स है MS वर्ड के अंदर हम वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम 66. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. द होम टैब प्रोवाइड्स अ सिंगल क्लिक एक्सेस वेरियस formatting features. This section discusses some of the main features available on the home tab for formatting the text. MS वर्ड के अंदर होम करके एक ऑप्शन होता है, टैब होता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिए गए, वो हम देखेंगे. फर्स्ट क्या दिया है, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल मींस देखेंगे. फॉन्ट स्टाइल रिफर्स टू एट्रीब्यूट्स सच एज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. फॉलो दिस स्टेप्स. यहां पर देखेंगे, मैं पहले रीड कर देता हूं. Select the text, click the home tab. Number 3, click bold button in the font group to make the text bold, italic button to make the text italic, or underline button U to underline to the text. To use all these options together or to use a combination of options, click the desired option one after the other. देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड जो है उसको ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन भी जाना है. ऑल प्रोग्राम, यहां से यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का वर्जन दिया गया है. ओके, उसके अंदर दिया है वर्ड. इसमें हम गए, कहा गया ये वर्ड, यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने आ गया. ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पर देखेंगे दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. इसे मैंने ये अलग अलग सेंटेंस में मैंने यहां पे टाइप किया है. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसी दिया है.
अभी देखेंगे फर्स्ट क्या है हमारा, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। बोल्ड मीन्स ये जो सेंटेंस है ये दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ओके, समझने के लिए आपको मैंने यहां पर सब सेपरेट सेपरेट कर दिया है। सो ये जो बोल्ड करना है तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माउस से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ये हंसी वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आपके होम टैब दिख रहा है, माउस पॉइंटर दिख रहा है, होम टैब में यहां पर आता है बी फॉर बोल्ड। ओके, आप उसको शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+B, ये हम बाद में लर्न करेंगे शॉर्टकट की का। सिर्फ हमको अभी यहां पर ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ड को या कोई भी सेंटेंस को, एनी वर्ड या एनी सेंटेंस, उसको अगर हमको बोल्ड करना है, डार्क करना है, सो हमको पहले उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद यहां से हम उसको डार्क करेंगे तो देखेंगे यहां पर ये डार्क हो गया, बोल्ड हो गया, दिख रहा है, समझ में आ रहा। हम फिर से करेंगे, सिलेक्ट करना है, देन यहां से बोल्ड, तो ये क्या हो गया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। नेक्स्ट आता है कोई भी सेंटेंस या वर्ड को अगर हमको उसका फाउंड स्टाइल फाउंड नेम एक ही होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन उसमें जो भी आपको चेंजिंग करना है, इन शॉर्ट उसमें आपको जो भी चेंज करना है, उसका जो भी आपको चेंज कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमको पहले वो वर्ड या सेंटेंस को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में। अब यहां पर देखेंगे हमने पूरे होल सेंटेंस जितने थे, यहाँ पे फर्स्ट जितना सेंटेंस था वो पूरा हमने सिलेक्ट किया था। अगर आपको सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वर्ड आपको सिर्फ बोल्ड करना है, बाकी का नहीं करना है, तो हम उसको उसी पर्टिकुलर उसी वर्ड को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, या से बोल्ड कर देंगे। तो देखेंगे सिर्फ वही वर्ड जो है वो बोल्ड हुआ है। आ रहा स्टूडेंट समझ में। आपको पूरा सेंटेंस बोल्ड करना है तो हमको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां से बोल्ड कर देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा इटैलिक। इटैलिक उसके बाजू में बोल्ड, इटैलिक। आप जब भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हम जो ऑप्शंस के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते हैं तो उसके नीचे उसका नेम भी हाईलाइट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। देखो इटैलिक। ओके, सो इटैलिक जो है इससे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट कर्सिव। कर्सिव में हम राइट डाउन करते हैं ना, तो स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है। सो ये क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी इधर नॉर्मली दिख रहा है ना, हम इसको ऐसे इटैलिक करेंगे तो देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हुआ है, कुछ फर्क दिख रहा है आपको, उसमें डिफरेंट दिख रहा है। हम फिर से करते हैं, उसको ध्यान देना है। सिलेक्ट किया हमने, ये हो गया। इसमें भी आप स्टूडेंट क्या है, पूरे सेंटेंस को या पर्टिकुलर कोई एक वर्ड है या 2 वर्ड से या 3 वर्ड से अगर आपको करना है तो हम उसमें भी सेम वही अप्लाई करेंगे जो हमने बोल्ड में किया था। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरलाइन। हम अंडरलाइन के लिए ये देखेंगे यहाँ पर है अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन। उसके बाजू में एरो दिख रहा है आपको, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है। ओके, यहाँ पर आता है थिक अंडरलाइन, मतलब जाड़ी। ओके, यहाँ पर देखेंगे डॉटेड अंडरलाइन, यहाँ पर आता है डैश्ड अंडरलाइन, यहाँ पर आता है डॉट डैश अंडरलाइन, यहाँ पर डॉट डैश अंडरलाइन, और यहाँ पर आता है वेव अंडरलाइन। इस तरह की बहुत सारे अंडरलाइंस के ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं। अभी यहाँ से हमने यह वाला ऑप्शन क्लिक किया तो क्या होगा, जो सेंटेंस है उसके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन। अब यहाँ पर जो है आप पर्टिकुलर आपको सिर्फ एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, बाकी को नहीं करना है। सो आप यहाँ पर उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सो वो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे होल सेंटेंस के लिए आप करना पड़ेगा कंपलसरी। नो, आपको जो वर्ड को या जो सेंटेंस को आपको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन करना है, सो हमको क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड को या उस पूरे सेंटेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी उसमें चेंजिंग आएंगी, जब भी उसमें चेंज होगा। सो स्टूडेंट्स, यह इसमें से आपको क्या हिंट मिलती है, क्या समझ में आता है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है तो आपने देखा होगा जो हमारी साइड हेडिंग है उसका वो साइज में बड़ा है, मींस उसकी साइज ज्यादा है, उसको अलग कलर से हाईलाइट किया गया है। देन उसका जो फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट
वर्ड्स होंगे या सेंटेंस होंगे तो उसको अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। तो ये सारे जो चेंजिंग किए जाते हैं वो एमएस वर्ड के अंदर होते हैं। आपके घर में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज़पेपर आता है, हर लैंग्वेजेस की न्यूज़पेपर आप कोई भी उठा के देख लो तो उसके अंदर आपको क्या देखेंगे, चेंजिंग आपको देखने मिलेंगी। हर जो है कुछ जो एकदम शॉर्ट में टाइपिंग किया होता है, कोई एकदम लॉन्ग में टाइपिंग किया होता है, किसी का जो मेन कुछ किसी को मैसेज देना है तो उसके नीचे अंडरलाइन करके दिया होता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हेडलाइन होती है तो वो बड़े से फॉन्ट, उसका जो साइज होता है वो चेंज होके उसमें होता है। तो ये सारे जो वर्क जो होते हैं वो सारा वर्क जो टाइपिंग जो टेक्स्ट होता है वो एमएस वर्ड में होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसके अंदर आपको जो चेंजिंग करना है वो हम बाद में कर सकते हैं। आपके घर में जो वेडिंग कार्ड जो होता है, ओके, या कोई फंक्शन हो गया या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसका अगर हम विजिटिंग कार्ड है या कोई और ऐसे कार्ड्स वगैरह हम छपवाने के लिए देते हैं तो वो सारा जो काम वर्क होता है, टाइपिंग होता है, वो एडिटिंग, ये सब इसमें होता है। एक अभी हमारा जो नेक्स्ट लेसन नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आने वाला है, उसके अंदर या मतलब वो आपका एमएस वर्ड से रिलेटेड है, एमएस वर्ड से रिलेटेड है। को क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 8 उसमें आने वाला है। तो उसमें इसमें हम जो प्रैक्टिस करने वाले, तो इसके अंदर जो प्रैक्टिस करेंगे तो इसका यूजेस उस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जब वो आएगा तब मैं आपको वो बता दूंगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब यहां पर हमको क्या करना है, इस पूरे टेक्स्ट को क्या करना है, सबसे पहले बोल्ड करना है, देन उसको इटैलिक करना है, देन उसको अंडरलाइन कर देना है। मतलब हम एट अ टाइम तीनों काम एक ही वर्ड पे या एक ही सेंटेंस पे हम कर सकते हैं। आ रहा स्टूडेंट समझ में? फर्स्ट सेंटेंस को हमने सिर्फ बोल्ड किया, सेकेंड को हमने ओनली इटैलिक किया, ओके, देन थर्ड को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया, और लास्ट को हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया एंड अंडरलाइन किया। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आई होप क्या आपको जो है फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेंजिंग द फाउंड स्टाइल। आप देखेंगे यहां पर उसके जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, चेंजिंग द फाउंड टाइप या फाउंड स्टाइल। जैसे अभी हमने यहां पर ये लर्न किया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब उसके अंदर हमको और चेंज करना है तो मैं बार बार स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं कि हमको जो भी वर्ड्स या सेंटेंसेस आपको उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्टिंग आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिसे अभी मैंने यहां पर सिलेक्ट नहीं किया है, अब मैं यहां से बोल्ड करूंगा तो बोल्ड हो रहा है क्या? नो। जैसे मैं कोई उसको सिलेक्ट करूंगा तो यहां से वो बोल्ड हो जाएगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर हमको क्या करना है, ये देखेंगे ऊपर आता है, ये इसको बोलते हैं फाउंड या फाउंड स्टाइल। अब यहां से क्या होगा, आपके सामने जो आपको जैसी रखना है तो वो वैसी टाइप में आ जाएगा। ओके, मैं इसको और इधर कर देता हूं आपके समझने के लिए। देखेंगे आप इधर देखना है, इसके अंदर चेंजेस आएंगे आपको जैसे जैसे आप जो आप उसमें लेते आएंगे। देखेंगे जिस पे मैं सिलेक्ट करूंगा उस हिसाब से उसके अंदर क्या आता है, वो चेंज होते आता है। आ रहा समझ में स्टूडेंट आपको? इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते, बहुत ऑप्शंस होते।